लड़की ने मेरे से पूछा कि मेरी सास मुझे कहती है कि तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों कर ली, तो मेरे बेटे की योग्य नहीं थी। तो मैंने कहा कि क्यों, तुम्हारी माँ की आंखें तब फूटी थी, तुम्हारी सास की आंखें तब फूटी थी जब तुम्हारी शादी हो रही थी। बात तो सही है। तो बोली कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो मेरे को डांटती है। तो मैंने कहा तुम मत बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। I don't follow the trend I don't follow the trend because because I am the trend. I am the trend। युवाओं के दिल तक अपनी बात बड़े प्यार से पहुंचाने वाले अनुद्धाचार्य जी हमारे साथ है। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि आपने बोला था ना लोगों से कि कोई तुमसे प्यार क्यों ही करेगा। आपको लोग प्यार कर रहे हैं बहुत, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हम सबको प्यार करते हैं तो सब हमको प्यार करते हैं, और सबके मन को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी भगवान ने हमें दे रखी है। कोशिश रहती है कि सबको हंसते हंसते ज्ञान दिया जाए, क्योंकि आज सीरियस होकर ज्ञान लेने वाले लोग कम हैं, पर हंसते हंसते ही आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाई जा सकती हैं। हंसते हंसते बहुत कुछ जीवन के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। तो वही मेरा प्रयास है कि पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले लोगों को हंसाऊं, लोगों को प्रसन्न करूं, क्योंकि प्रसन्न मूड में कोई बात कही जाए तो वो ज़्यादा समझ में आती है। आप महाराज जी मीम्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, जो आप पे लोग बनाते हैं, लोग उस पे करते हैं, तो उस पे कभी मतलब सोचा है कि यार ये क्या कर दिया यार इसने, ये मतलब ये खराब कर दिया। यहाँ पे मैंने तो कोई सही बात करी थी पर लोग उसको काट पीट करके अच्छी म्यूजिक लगा करके पूरा वो एकदम वैसे बना देते, सेंसेशन कर देते हैं। लोग समझ लेते हैं ना कि क्या सही बोला जा रहा है, क्या गलत बोला जा रहा है, और क्या गलत एडिटिंग करके प्रस्तुत किया जा रहा है। पर कुल मिला के हर बात को ना प्रसन्नता के लिए ही परोसा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे युवा नौजवान भाई बहन खूब प्यार करते हैं, और ये दास अनिरुद्ध आप सबके काम भी आता है, हंसाने के हंसने के, तो अच्छा है। महाराज जी, आपका जो वायरल वो है ना कि आप हंसी खुशी बताते हैं, बट कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं, हंसी खुशी नहीं बताना चाहिए, सीरियस होकर के व्यासपीठ पे बताना चाहिए, कि आप उसको आप हंसी मजाक क्यों कर रहे हो व्यासपीठ पे, आपको सीरियस बात कहनी चाहिए। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना तो डायरेक्ट नहीं ठूंसता, पहले रुई लेता है, कॉटन पहले ऐसे ऐसे घिसता है, फिर ना सुई लगाता है। उसी तरह कोई भी कड़वी दवाई दी जाती है तो आयुर्वेद कहता है इसे शहद के साथ देना। शहद के साथ दवाई क्यों ली जाती है? ताकि मिठास में वो खाई जा सके, क्योंकि वो कड़वी इतनी है कि खाई नहीं जा सकती। उसी तरह हमारा ज्ञान इतना गंभीर है, उसे हंसते हंसाते यदि आज के लोगों को समझ में इसी तरह से आ रहा है तो फिर इसी तरह से समझा देने में बुराई क्या है। अगर बात करें कि वक्फ के बारे में, उसके बारे में भी आपसे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं सुनने को मिली थी, तो उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे वक्फ के बारे में, कि आपको समर्थन देते हैं उस चीज़? हाँ, हमारी सरकार, वर्तमान सरकार जो मोदी जी है ना, इन्होंने जितना बढ़िया काम इस देश के लिए किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इतना अच्छा किसी ने इस भारत के लिए सोचा होगा। भारत को पूरा जोड़ दिया, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ये वक्फ बोर्ड क्या है? अभी आपने सुना होगा प्रयागराज में कुंभ के मेले में उन्होंने दावा कर दिया कि यहाँ तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अब ले लो और उंगली कर लो। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पर उंगलियां उठाओगे तो गंगा मैया ने सुन लिया, अरे हमारे तट को भी अपना कह रहे हैं, जबकि हम तो अविरल धारा सदियों से सनातन के लिए बह रही हैं, यहाँ भी दावा ठोक रहे हैं। तो गंगा मैया ने कहा रुक जाओ, तो दे दिया तरीके से मज़ा। अब ठीक है। मोदी जी और योगी जी से कोई अगर एक इच्छा हो? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अमित शाह जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अमित शाह जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा देश के लिए वो सोच रहे हैं। हम सबको ना उनका साथ दें। हम आम जनमानस को क्या करना चाहिए, जो 140-50 करोड़ की आबादी हम भारतीय हैं, वो जो कानून बना रहे हैं, वो जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अभी जैसे वक्फ बोर्ड आया, वो मुसलमानों के हित में ही तो आया है। हुआ क्या था कि जो गरीब मुसलमानों की ज़मीन को किसी ने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वहाँ पे उनकी सुनवाई केवल वक्फ में ही होगी।
अब कम से कम वो अपनी बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो ये हित सबसे ज़्यादा भला इसमें मुसलमानों का ही होगा। 3 तलाक आया, उससे किसका फ़ायदा हुआ? उन बहन बेटियों का फ़ायदा हुआ। तो हमारी जो सरकार है ना, अमित शाह जी, मोदी जी और जो बीजेपी की विचारधारा है, वो वर्तमान में देखने से ऐसी लग रही है कि वो बुरा किसी का नहीं करना चाहते। ना मुसलमान का बुरा हो रहा है, ना सनातनियों का बुरा हो रहा है। बस वो अपने राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। और यदि आप सब राष्ट्र हित को चाहते हैं, यदि मैं अपना पर्सनल हित छोड़ दूं, यदि मेरी अपनी पर्सनल स्वार्थ, यदि मेरा कुछ नहीं है, तो राष्ट्र हित के लिए ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ है तो पर्सनल स्वार्थ के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये नीति अच्छी है या नहीं है, उसमें उंगली खड़ी हो सकती है। पर भारत का प्रत्येक व्यक्ति, 150 करोड़ लोग अपना निजी स्वार्थ छोड़ दें। अब धारा 370 हटी, बताइए ये राष्ट्र हित में था कि नहीं? लेकिन इसका विरोध किसने किया? जिनके निजी, जैसे महबूबा ने, वहाँ के लोगों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि उनकी जो स्वतंत्रता थी वो छिन गई। तो जब व्यक्ति के स्वतंत्रता पर आघात होगा, पर्सनल, जब आप रबड़ी खा रहे हैं वर्षों से और वो छिन जाएगी तो मिर्ची तो लगेगी। तो वो लोग परेशान हैं जिनकी पर्सनल स्वतंत्रताएं, जो पर्सनल बाप की बफौती मान के इस देश को बैठे थे, वो परेशान हैं। वरना राष्ट्र हित में तो जितना काम बढ़िया इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र के बारे में इतना सोचने का टाइम इसके पहले किसी नेता को रहा होगा। हाल ही में आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले थे आप, कैसा लगा था उनसे मिलके? बहुत अच्छा। संतों से मिलकर के तो परम आनंद की प्राप्ति ही होती है। उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ से आपको दिक्कत हो या आपको ढंग का मजाक उड़े। वो शायद बिग बॉस के लिए उन्होंने बोला होगा। तो बिग बॉस आपको जाना लगता है कि सही था कि गलत था? और आगे अगर आपको मौका मिलता तो क्या आप जाएंगे कभी? देखो, क्योंकि आपने वहाँ पे एक अच्छा काम करा था, आपने सलमान खान को श्रीमद् भगवत गीता दी थी जी, वो अच्छा सराहनीय काम था। वो शायद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हुआ, लोगों ने जो उनको देखना था शायद उन्होंने वो चीज़ देखी, पर जो अच्छी चीज़ थी वो कहीं ना कहीं पीछे दब गई। ऐसे ही है कि समाज में किए गए अच्छे कार्य दब जाते हैं और जो व्यक्ति अपना नेगेटिव पॉइंट आगे रखना चाहता है उसे हाईलाइट करता है। सवाल मेरा उन सब से है जो कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हमारे जहन में एक सवाल है, आपसे सबसे पूछिएगा कि क्या बुरे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए? यदि बुरे लोगों के पास हम नहीं जाएंगे तो बुरे लोगों के पास और बुरे लोग जाएंगे, वो और बुरे हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु थे, वो शराबियों के बीच में जाते थे जहाँ लोग बैठ के पीते थे और वो कहते थे कि भैया एक बार तुम राधे कृष्ण कह दो। लोग कहते और वो शराब पीने वाले लोग ना कुल्ला कर देते, उनके ऊपर थूक देते। फिर भी महाप्रभु उनके पास जाते, पांव पकड़ के कहते कि आप राधे कृष्ण कह दो। तो वो कहते, उनके अनुयायी कहते कि गुरुजी आप तो इतने बड़े हैं, आप इन शराबियों के बीच में, दुष्टों के बीच में क्यों जा रहे हैं? तब महाप्रभु कहते कि आप नहीं जानते, इनके मुंह से धोखे से भी एक बार भगवान का नाम निकल जाएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा, वरना ये नहीं जानते कि इनसे कितना बड़ा पाप हो रहा है। तो मेरे जाने से उस व्यक्ति के मुंह से कई बार राधे 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 निकला, पूरा वहाँ पर राधे राधे मैं हो गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकलवाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरा शरीर जला मत देना, मेरे शरीर का चमड़ा निकालना। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड लिखित में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा चमड़ा निकालना शरीर का और उनके पाँव की पन्ही बनाना, पन्ही मतलब जूता बनाना, उनके पाँव का जिनके मुख से धोक्यों निकसत राम, जिनके मुख से धोखे से भी राम राम निकल रहा है, उनके पाँव की पन्ही बना देना मेरे चमड़े से। क्या मतलब है इसका? कि भगवान का नाम लेने वाला अजामिल पापी था, पवित्र हो गया।
उसी तरह हम लोग किस विचारधारा के हैं, हम ये नहीं कहते कि आप गलत हैं तो हम आपके पास नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम लोगों का काम ही है कि हम गलत लोगों के पास जाएं और गलत लोगों को जाकर के सही ज्ञान दें। हम लोग अच्छी अच्छी जगह जाए, जो गंगा में नहाया है, जो पवित्र है, हम उसी के पास जाएंगे, उसको ज्ञान देंगे, और जो गलत रास्ते पर है हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो फिर गलत रास्ते पर भटके हुए को ज्ञान देगा कौन? सब तो सही सही को ज्ञान देंगे। तो संतों का कार्य ही है, हम जैसे लोगों का कार्य ही है कि हम जन जन तक जाएं, गेहे गेहे जने जने। तो आपने ये बात अपनी रखी आगे, क्योंकि ये बात अगर आप बोल रहे हैं तो ये बात जाहिर तौर से सही है और आप सटीक बात कर रहे हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि आपने काम सही करा था बट वो हट गया, तो आपने ये बात अपने आगे तक क्यों नहीं पहुंचाई कि मैंने इस वजह से किया था? सब पहुंचाई थी, सब कुछ कहा था मैंने, लेकिन होता है ना कि जब लोग अच्छी चीज़ समझना ही नहीं चाहते तो फिर उसके समझाने का कोई लाभ नहीं होता। वो एक टाइमिंग होती है, उस टाइम पर किसी ने अब ये बात भले लोग समझ रहे हैं, अब लोग ये बात जान रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर लोगों ने ये बात समझनी ही नहीं चाहिए। उनको लगा कि वहाँ क्यों गए, उसके पीछे का जो कारण था वो लोगों ने समझा ही नहीं और समझना चाहा भी नहीं, क्योंकि इतनी भ्रांतियाँ फैला दी गई लोगों के द्वारा कि लोगों को वो ही सच लगने लग गया। बस बात वो है ना कि सच को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, झूठ जल्दी पहुंच जाता है। ऐसे हुआ कि झूठ जल्दी प्रचलित हो गया, प्रचारित हो गया, सच पहुंच ही नहीं पाया। महाराज जी, आज आप थोड़ा सा परेशान और टेंशन में लग रहे हैं, थोड़ा सा काम का दबाव लग रहा है, थोड़ा सा अपने इंटरव्यू को एंड करते हुए कुछ हंसी मजाक कर लेते हैं। आपका फेवरेट मीम बता दीजिए जो आपने अपने ऊपर देखा हो। अरे दबाव टेंशन नहीं है, 4 दिन से बड़ी तबीयत खराब है, बिंदास। तभी सर आज लग रहा है कि वो हम लोग हंसी मजाक वाले मिस कर रहे हैं बाबा जी। भयंकर सर्दी है, भयंकर। पूकी बाबा बोलते हैं आपको, अब मतलब पता है? जी हाँ, अच्छा, तो उसका मतलब पता है? पूकी बाबा आपको बोलते प्यार से? हाँ हाँ, क्या कि क्यूट, अच्छे बाबा। लोगों का प्यार है, ये स्नेह है और ये आशीर्वाद है आप सबका, हमें स्वीकार कोई है। अपना फेवरेट मीम बता दीजिए। बहुत सारे हैं, सभी फेवरेट होते हैं। जिसमें आप दिखे, जो अच्छा संदेश दे। बहुत सारे हैं। एक लड़की ने मेरे से पूछा कि मेरी सास मुझे कहती है कि तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों कर ली और तुम मेरे बेटे की योग्य नहीं थी। तो मैंने कहा कि क्यों, तुम्हारी माँ की आंखें तब फूटी थी, तुम्हारी सास की आंखें तब फूटी थी जब तुम्हारी शादी हो रही थी। तो बोली कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो मेरे को डांटती है। तो मैंने कहा तुम मत बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। अच्छा, आखिरी करते हैं, आखिरी सवाल आपको। बस मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आपको बोलनी है और ये वायरल हो जाएगी। आई डोंट फॉलो द ट्रेंड बिकॉज आई एम द ट्रेंड। मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करता क्योंकि मैं खुद ट्रेंड हूँ। सही है। आई डोंट फॉलो द ट्रेंड, आई एम फॉलो द ट्रेंड, आई डोंट फॉलो द ट्रेंड, आई डोंट फॉलो द ट्रेंड बिकॉज आई एम द ट्रेंड, आई एम द ट्रेंड। थैंक यू। तो ये थे अनुद्धाचार्य जी हमारे साथ। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू।